हेलो नाजरीन, आदाब। रियो ओलंपिक पर आप हमारा खास बुलेटिन देख रहे हैं और मैं हूं अबू हुरैरा। रियो ओलंपिक अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है, लेकिन आज भी रियो में नजर रहेगी पूरे हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान का एक और लाल, हिंदुस्तान का एक और पहलवान योगेश्वर दत्त आज एक्शन में नजर आएंगे। योगेश्वर दत्त से जुड़ी हर खबर पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा रियो से जुड़ी भी तमाम खबरों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। पहलवान योगेश्वर दत्त ताल ठोक के आज उतरेंगे अखाड़े में। 65 किलोग्राम वजन जुमरे में मंगोलिया के पहलवान से मुकाबला। योगेश्वर दत्त से मुल्क को गोल्ड मेडल की उम्मीद। अहले खाना और पूरा मुल्क कर रहा है जीत की दुआएं। मोहम्मद फराह ने किया कमाल, 5000 मीटर रेस में भी जीता गोल्ड। लगातार 2 ओलंपिक्स में 10 और 5000 मीटर मुकाबले में 2 गोल्ड जीतने वाले बने दूसरे एथलीट। अमरीकी खवातीन बास्केटबॉल ने लगाया गोल्ड का छक्का। खिताबी मुकाबले में स्पेन को किया चित। और ब्राजीली फुटबॉल टीम ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराया। फीफा आलमी कप का हिसाब किया बराबर। पहली बार ओलंपिक गोल्ड पर जमाया कब्जा। जी हां नाज़रीन, आज पूरे मुल्क की नजर रियो पर लगी हुई है, क्योंकि रियो में पहलवान योगेश्वर दत्त आज अपना दमखम दिखाएंगे। दंगल में उनके सामने मंगोलियाई पहलवान होगा। योगेश्वर इस बार मेडल का रंग बदलें, यह ख्वाहिश सारे हिंदुस्तान को है। यानी रियो ओलंपिक के आखिरी दिन भी चमचमाते मेडल की आस बरकरार है। हिंदुस्तान में सोना पसंद किया जाता है और लोगों को इसकी चाहत भी होती है, लेकिन रियो ओलंपिक में सोने को लेकर जो चाह थी वो अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी लोगों की जुबान पर एक ही बात है, हमें चाहिए गोल्ड। मुल्क की 2 बेटियों के जबरदस्त मुजाहरे के बाद अब बारी है हरियाणा की आन, हरियाणा की शान योगेश्वर दत्त की। लंदन में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले योगेश्वर का 65 किलोग्राम में आज मंगोलिया के पहलवान से मुकाबला है। योगी के नाम से मशहूर हरियाणा के पहलवान से गोल्ड की उम्मीद की जा रही है। लंदन ओलंपिक में योगी ने 60 किलोग्राम जुमरे में ब्रॉन्ज जीता था और अब 65 किलोग्राम में वो अपना चैलेंज पेश कर रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत में उनके गांव में लोगों ने अखाड़े में बड़ी स्क्रीन लगाई है, जिसमें लाइव मुकाबला देखा जा सकेगा। योगी ने सबसे पहले 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था, लेकिन क्वार्टर फाइनल में हार गए थे, जिसकी भरपाई उन्होंने लंदन ओलंपिक में की थी और ब्रॉन्ज जीता। कॉमनवेल्थ खेलों में योगेश्वर के रिकॉर्ड का हिंदुस्तान में कोई सानी नहीं है। योगी ने एशियन क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में ओलंपिक का कोटा हासिल किया था। उन्होंने पहले दौर में कोरिया के जुसोंग किम को 8-1 से हराया था। योगेश्वर की हुसूलियाबियों को देखते हुए उन्हें 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न से भी नवाजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो रियो ओलंपिक का आज आखिरी दिन है और आज भी हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है। योगेश्वर पर सबकी निगाहें हैं, लिहाजा ईटीवी की टीम योगेश्वर दत्त के घर पहुंची और उनके वालिदा और भाई से बातचीत की। रियो में आज का दिन भारत के लिए काफी अहम है,
125 करोड़ लोगों की दुआएं हमारे स्टार रेसलर हरियाणा का छोरा यानी योगेश्वर दत्त के साथ हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर उस पहलवान से उम्मीदें लगाई जा रही हैं जिसने लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और हम इस समय मौजूद हैं योगेश्वर दत्त के घर, भैंसवाला गांव ये है, और यहां पर पूरी तैयारी है। बात करेंगे सबसे पहले उस माँ के बारे में, उनसे जानेंगे कि वो माँ की दुआ काफी मायने रखती है। हमारे साथ हैं सुशीला देवी, योगेश्वर दत्त की माता जी हैं। सुशीला जी, आप हमेशा की तरह दुआओं का दौर जारी है, अब बेटे से बात भी हुई होगी, क्या बात हुई थी आपके योगेश्वर से? मैंने अपने बेटे से यही बात कही थी कि बेटा आपने गोल्ड लेकर आना है और देश का नाम ऊंचा करना है, और कोई और किसी चीज़ को खुल कर अपनी कोशिश करिए कि देश को गोल्ड मेडल देगा। हाँ। उनके छोटे भाई गजेंद्र जी, उनसे भी जानेंगे। आप पूरा जो ध्यान है, हवन, दुआओं का दौर, फोन कॉल्स आप अटेंड कर रहे हैं, भाई की आज जो अहम कुश्ती है, करोड़ों लोगों की निगाहें हैं। हाँ भाई साहब, ये सारे हैं देशवासियों की उम्मीद है उन पर कि वो गोल्ड लेकर आए हैं, और ये कोशिश भी उनकी ये है कि गोल्ड लेकर आए। हाँ, फिर है ना, खाली आज का दिन उनके लिए जो ठीक है तो गोल्ड जरूर आएगा देश के लिए, और है ना ये सब की दुआओं के है ना ये खरा उतरेंगे, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ की। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि योगेश्वर आज गोल्ड के साथ भारत का, पूरे देश का, पूरे करोड़ों देशवासियों का नाम रोशन करेगा। और माता जी कहते हैं कि मैच नहीं देख पाऊंगी, वाकई बड़ा मुश्किल होता है जब बेटा दंगल में उतर रहा हो, सिर्फ ये दुआ करेंगी, मंदिर में पूजा पाठ करेंगी। एक ही दुआ है सबकी, योगेश्वर मेडल लेके आए रियो से, हम सबकी भी यही दुआ है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ भैंसवाला गांव, सोनीपत। बिल्कुल, योगेश्वर दत्त से सभी को बहुत उम्मीदें हैं। आइए देखते हैं कि पहलवान से लेकर वजीर खेल का योगेश्वर के मुकाबले पर क्या कहना है। बस यही उसको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा योगेश्वर को कि देश आपकी तरफ देख रहा है और देश के लिए आप गोल्ड जीते और पूरा देश आपके साथ में खड़ा है। योगेश्वर दत्त का ये चौथा ओलंपिक है, चौथे ओलंपिक में भाग ले रहे हैं और लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। और मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि पूरे भारत के देशवासियों की उम्मीद है कि वो मेडल जीते और इस बार पदक का रंग बदलेगा। पिछली बार उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, इस बार वो गोल्ड जीतेंगे। बहुत अच्छे तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 4 सालों से। एक भी दिन उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जिस दिन उन्होंने प्रैक्टिस ना करी हो। बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और मेहनती खिलाड़ी हैं, अपने शेड्यूल पे, अपनी ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। एशियन गेम्स 2014, कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 दोनों के अंदर उन्होंने गोल्ड जीते। लगातार वो लंदन ओलंपिक्स के बाद से भी परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। और योगेश्वर से हम सबसे ज़्यादा होपफुल हैं क्योंकि वो हमारी इस टीम का सबसे सीनियर पहलवान है और लास्ट 2012 लंदन का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। वो इस नेक्स्ट टाइम इसने एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल लिया, तो जो उसकी पिछली परफॉर्मेंस है उस चीज़ को देखते हुए, उसका जो एक्सपीरियंस है उस चीज़ को देखते हुए और जो उसकी एक फाइटिंग स्पिरिट है उसको सोचते हुए मैं ये मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर हमें मेडल की हो थी या है वो योगेश्वर से ही है। योगेश्वर दत्त हमारे बहुत अच्छे रेसलिंग के खिलाड़ी हैं और मैं उनको अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनसे देश को बहुत आशा है और मुझे पूरा यकीन है वो अपना सबसे अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं उभरते पहलवान भी योगेश्वर से मेडल की उम्मीद लगाए हैं। उम्मीद है गोल्ड लाए हमारे देश के लिए। हमें पूरे रेसलिंग क्लब को 100% उम्मीद है वो गोल्ड आएगा ही आएगा। लास्ट उम्मीद है और हमें सबकी दुआएं साथ है कि गोल्ड ही लेके आए। योगेश्वर दत्त से मुझे 100% उम्मीद है कि देश के लिए गोल्ड मेडल लाए और देश का नाम करे। पूरी उम्मीद है गोल्ड मेडल आएगा, लेके आएंगे वो। योगेश्वर दत्त बहुत अच्छे खिलाड़ी है, उनका कोई खास दाव नहीं है, वो सभी दाव को जानते हैं, सभी का पता है, सभी से रेसलिंग हो चुकी है। अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन कुश्ती दिखाएगा हमें और गोल्ड मेडल दिलाएगा। जी हाँ, उम्मीद तो पूरी लगी है। बहुत बढ़िया पहलवान है, 2 खुद लड़के हैं, वो अंदाजा है कि इस वक्त गोल्ड मेडल लाएंगे। हमारी प्रार्थना तो उनके साथ है। जी हाँ, सारा हिंदुस्तान रियो में योगेश्वर दत्त की जीत की दुआएं कर रहा है। योगेश्वर के आबाई गांव भैंसवाला के बलराज अखाड़े में भी हवन का एहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदे उमेश शर्मा ने भैंसवाला गांव के माहौल का जायजा लिया। रियो में हमारे हरियाणा का छोरा आज दंगल में उतरेगा। गोल्ड की उम्मीद है योगेश्वर दत्त से और सभी एक ही शब्द दोहरा रहे हैं कि किसी तरह से भारत को अंतिम दिन
गोल्ड मिल जाए। और हम मौजूद हैं योगेश्वर के गांव भैंसवाला में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हवन यहाँ पर बलराज अखाड़े में जो योगेश्वर दत्त यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, बलराज अखाड़ा है। पूरा गांव यहाँ पर उमड़ा है, दुआएं मांग रहा है और हवन का आयोजन किया जा रहा है। उनकी माताजी सुशीला देवी मौजूद हैं, उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के सदस्य, पूरा गांव यहाँ पर अखाड़े में मौजूद है इस समय। और सिर्फ एक ही सबकी दुआ है कि योगेश्वर दत्त रियो का दंगल जीत कर आए, भारत को गोल्ड दिलाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गांव ही नहीं, आसपास के गांव से भी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। पूरी तरह से हवन का, दुआओं का दौर जारी है। ये अखाड़ा है बलराज अखाड़ा, जहां पर योगेश्वर प्रैक्टिस किया करते हैं। उसी अखाड़े में हवन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग, पूरे गांव के लोग बढ़ चढ़कर, सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द है कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा योगेश्वर रियो से भारत को गोल्ड दिलाए। और परिवार ही नहीं, एक एक बच्चा गांव का, चाहे वो बुजुर्ग हो, जवान हो, सभी एक ही दुआ मांग रहे हैं कि योगेश्वर दत्त रियो से मेडल लेकर लौटे। और पूरा गांव यहां पर इकट्ठा हुआ है इस बलराज अखाड़े में। स्क्रीन लगाई जाएंगी शाम को जब योगेश्वर का मुकाबला होगा, और बस दुआओं का दौर चलता रहे। सबकी एक उम्मीद है, योगेश्वर गोल्ड लेकर आए। भैंसवाल कला से कैमरामैन अनिल और राकेश के साथ उमेश शर्मा, ITV न्यूज, सोनीपत। जी हाँ, योगेश्वर की जीत के लिए उनके गांव भैंसवाला में हवन का एहतमाम किया गया है। तो वहीं पूरे मुल्क में भी योगेश्वर के लिए दुआएं की जा रही हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर सोनीपत और बनारस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग पहलवान योगेश्वर दत्त की जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं। योगेश्वर आज रियो में एक्शन में नजर आएंगे और योगेश्वर की जीत के लिए दुआएं की जा रही हैं। मुल्क भर में दुआओं का एहतमाम किया गया है और यही उम्मीद की जा रही है कि इस बार योगेश्वर के मेडल का रंग बदलेगा। शायकीन उनकी जीत के लिए मुल्क भर में दुआएं कर रहे हैं। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि योगेश्वर दत्त भी रियो से मेडल लेकर ही मुल्क वापस लौटेंगे। और ब्रेक के उस पार बात करेंगे बर्तानिया के मोहम्मद फराह के कमाल की। तो चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं, रियो से जुड़ी कुछ और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। बर्तानिया के मोहम्मद फराह ने कमाल कर दिया है। 5000 मीटर रेस जीतकर रियो में उन्होंने लंदन की कारकर्दगी को दोहराया। फराह मुसलसल 2 ओलंपिक में 5000 और 10,000 मीटर मुकाबलों में गोल्ड जीतने वाले दूसरे एथलीट बन गए हैं। फिनलैंड के लेसवेरियन ने यह कारनामा 1972 और 1976 में अंजाम दिया था। मोहम्मद फराह का जवाब नहीं। उन्होंने रियो में 5000 मीटर मुकाबला भी जीत लिया और लगातार 2 ओलंपिक में लंबी रेस में 2 गोल्ड जीतने वाले दूसरे एथलीट बन गए हैं। मोहम्मद फराह की ये जीत उनका नाम हमेशा के लिए रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा गई। वैसे भी 33 साला मोहम्मद फराह अब तक कई चौंकाने वाले नतायज दे चुके हैं। बहरहाल 10,000 मीटर दौड़ में इनके साथ जो कुछ हुआ, इसके दोबारा होने का अंदेशा मोहम्मद फराह को था। लेकिन 5000 मीटर रेस में मोहम्मद फराह ने इन सब से कतई नजर शानदार मुजाहरा किया। फराह को ट्रैक पर पहले इथियोपियाई एथलीट हेगोस गैबिबेट और फिर अमेरिकी पॉल किपकेमो शिलिमो ने चैलेंज दिया। एक मौके पर ऐसा भी लगा कि शिलिमो इस रेस में बड़ा उलटफेर करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मोहम्मद फराह इन दोनों से कहीं ज्यादा बर्क रफ्तार निकले और आखिरी लैप उन्होंने 52.83 सेकंड में पूरा करके नाकाबिले तस्खीर सबकत हासिल कर ली। मोहम्मद फराह ने 13.3 मिनट और 3.0 सेकंड में दौड़ मुकम्मल करके गोल्ड पर कब्जा जमाया। 10,000 मीटर दौड़ के बरखिलाफ इस मुकाबले में फराह
झुंड में इब्तिदा में सबसे पीछे थे, उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा था, लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने मूव बनाना शुरू किया और 5वें लैप में दूसरी पोजीशन पर आ गए और बिलाखिर अपने हरीफों को पछाड़कर गोल्ड अपने नाम किया। इस शानदार जीत के साथ ही फराह मुसलसल 2 ओलंपिक्स में 5000 और 10,000 मीटर मुकाबलों में गोल्ड जीतने वाले दूसरे एथलीट बन गए हैं। फिनलैंड के लेस्वेरियन ने यह कारनामा 1972 और 1976 में अंजाम दिया था। फराह की इस जीत के साथ ही बर्तानिया ने लंदन ओलंपिक में जुमला 65 मेडल जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। तो उधर अमेरिकी खवातीन बास्केटबॉल टीम का सुनहरा सफर जारी है। रियो में खिताबी मुकाबले में स्पेन को मात देकर अमेरिकी टीम ने यह कारनामा अंजाम दिया और लगातार 6ठी बार गोल्ड मेडल जीता और एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया। यूसैन बोल्ट ने ट्रिपल और मोहम्मद फराह ने ओलंपिक में डबल का कारनामा अंजाम दिया। बोल्ट और फराह लीजेंड हैं, लेकिन अमेरिकी खवातीन बास्केटबॉल टीम ने इनसे भी बढ़कर बड़ा कारनामा अंजाम दिया। खिताबी मुकाबले में स्पेन को 72 के मुकाबले 101 पॉइंट से रौंद कर अमेरिकी टीम ने ओलंपिक मुकाबलों में 6ठा गोल्ड हासिल किया। अमेरिका की इस जीत में डियाना तौरासी और लिंडसे वेलन ने अहम किरदार अदा किया और दोनों ने 17 पॉइंट स्कोर किए, जबकि माया मूरे ने 14 पॉइंट बनाए। मुसलसल 6 ओलंपिक से अमेरिकी खवातीन बास्केटबॉल टीम खिताब का कामयाब दिफा करती आ रही है। अमेरिकी खवातीन टीम का यह सुनहरा सफर 1996 एटलांटा गेम्स से शुरू हुआ था। रियो में खिताबी जीत के साथ ही ओलंपिक्स में अमेरिकी टीम ने लगातार 49 जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखा है। अमेरिकी टीम ओलंपिक में 65 मैचों में सिर्फ 3 मैच हारी है। आखिरी बार अमेरिकी टीम को 1992 में बार्सिलोना में साबिका यूएसएसआर की टीम ने सेमीफाइनल में शिकस्त दी थी। खवातीन बास्केटबॉल मुकाबलों में ब्रॉन्ज का तमगा सर्बिया ने जीता। सर्बिया की टीम ने फ्रांस को 63 के मुकाबले 70 पॉइंट से हराया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो उधर फीफा आलमी कप 5 बार जीत चुकी ब्राजील ने ओलंपिक में पहली बार गोल्ड जीता है। खिताबी मुकाबले का फैसला पेनाल्टी शूटआउट में हुआ। मेजबान ब्राजील ने जर्मनी को शिकस्त दी। इस तरह ब्राजील ने आलमी कप सेमीफाइनल में मिली शिकस्त का हिसाब भी बराबर कर लिया। ब्राजील ने जर्मनी से फीफा आलमी कप में मिली शिकस्त का हिसाब बराबर कर लिया। बिलाशुबा फीफा आलमी कप और ओलंपिक मुकाबले में जमीन और आसमान का फर्क है, लेकिन जीत तो फिर जीत है और हरीफ हरीफ। दो 2014 आलमी कप ब्राजील की ही जमीन पर हुआ था और जर्मनी ने 1 के मुकाबले में 7 गोलों से ब्राजील को मात देकर अपने ही मुल्क में चैंपियन बनने का देरी न ख्वाब पारा कर दिया था। लेकिन ओलंपिक में ब्राजील ने जर्मनी को खिताबी मुकाबले में शिकस्त देकर उस हार का बदला ले लिया। फुटबॉल के जुनून रखने वाले मुल्क ब्राजील के लिए ओलंपिक में सोने का तमगा जीतना और जर्मनी को शिकस्त देना बहुत अहम बात है।
पेनल्टी किक्स में ब्राजील ने जर्मनी को 5-4 से शिकस्त दी। आखिरी और फैसलाकुन पेनल्टी ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नेमार ने लगाई। नेमार ने मैच के 27वें मिनट में शानदार गोल करके ब्राजील को बढ़तरी दिलवाई। जर्मनी की जानिब से कप्तान मायर ने गोल करके स्कोर बराबर किया। याद रहे कि ब्राजील ने ओलंपिक फुटबॉल में 3 बार चांदी और 2 बार कांसे के तमगे जीते हैं। 2012 लंदन ओलंपिक में ब्राजील को मेक्सिको ने फाइनल में शिकस्त दी थी। दूसरी जानिब जर्मनी 1988 के बाद से पहली बार ओलंपिक फुटबॉल में हिस्सा ले रहा था। 1988 में जर्मनी ने मगरिबी जर्मनी के तौर पर हिस्सा लिया था और कांसे का तमगा जीता था। जर्मनी ने कभी भी ओलंपिक फुटबॉल में सोने का तमगा हासिल नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। ओलंपिक्स की तारीख में गोल्ड और मेडल्स की फहरिस्त में अमेरिका का दबदबा रहा है और रियो में भी उसी की एक तरह से धाक है। तो चीन और बर्तानिया की झोली में भी 20 से ज्यादा गोल्ड हैं। लेकिन कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड की चमक देखी है। खास रिपोर्ट देखिए। रियो में मेडल टेबल पर अमेरिका सबसे ऊपर है। अमेरिका ने रियो में अब तक 100 से ज्यादा मेडल जीते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स हैं। वैसे तो अमेरिका के पास ओलंपिक गोल्ड मेडल्स की तादाद 1000 से ज्यादा है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के कई ममालिक ऐसे भी हैं जो कई बार ओलंपिक में हिस्सा तो ले चुके हैं, लेकिन उनकी झोली में पहली बार गोल्ड रियो में आया। इन ममालिक में पोर्टो रिको, वियतनाम, फिजी, कोसोवा और सिंगापुर के नाम काबिले जिक्र हैं। पोर्टो रिको की मोनिका पोएग ने खवातीन टेनिस में जीत दर्ज कर अपने मुल्क को पहली बार ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया है। मोनिका पोएग ने दूसरी सीट जर्मनी की एंजेलिक कर्बर को सीधे सेटों में शिकस्त देकर ये कामयाबी हासिल की और अपने मुल्क को तारीखी लम्हा अता किया। मोनिका ने अपने मुल्क के लिए जहां तारीख रकम की, वहीं अपने मुल्क को पहला गोल्ड भी दिलाया। इसी तरह रियो में वियतनाम ने भी पहली बार ओलंपिक गोल्ड का मजा चखा। वियतनाम के हुआंग शान वेन ने 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में जीत दर्ज करके वियतनाम की झोली में अब तक का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल डाला है। उन्होंने ये मुकाबला 202.5 स्कोर के साथ जीता और अपना और अपने मुल्क का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया। वहीं रियो ओलंपिक में कोसोवो ने भी ओलंपिक में अपना अकाउंट खोलते हुए पहली बार तलाई तमगा हासिल किया। कोसोवो की मेगालिंडा ने जूडो के 52 किलोग्राम जुमरे में तलाई तमगा जीतकर कोसोवो के लिए सुनहरा मौका अता किया। मेगालिंडा ने रियो में शानदार मुजाहिरा किया और अपने मुल्क का नाम रोशन करते हुए तारीख रकम कर दी। फाइनल में मेगालिंडा ने इटली की खिलाड़ी को शिकस्त दी, जबकि रियो में फिजी ने भी गोल्ड मेडल का खाता खोला। फिजी की मर्दों की रग्बी टीम ने यह कारनामा अंजाम दिया। फिजी की रग्बी टीम ने फाइनल में अपने से मजबूत बर्तानिया को शिकस्त दी। ख्याल रहे कि ओलंपिक में रग्बी को पहली बार शामिल किया गया था। इस शानदार जीत के साथ ही फिजी को ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल नसीब हुआ। गोल्ड मेडल की खुशी में फिजी की सड़कों पर जबरदस्त जश्न मनाया गया। रियो में सिंगापुर के स्कूलिंग ने सबको हैरान कर दिया। जोसेफ स्कूलिंग ने तैराकी के 100 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले में दुनिया के नंबर 1 तैराक माइकल फेल्प्स को शिकस्त दी। फेल्प्स तो इस हार से हैरान थे ही, दुनिया ने भी स्कूलिंग का लोहा माना। इस तरह 21 साल के स्कूलिंग ने सिंगापुर को पहला गोल्ड मेडल दिलाया और ओलंपिक में एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। From Xiyang
तो चलिए, रियो के इस खास बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। अब से कुछ देर बाद ही योगेश्वर दत्त का रियो में मुकाबला शुरू हो जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि योगेश्वर जीत के साथ और मेडल के साथ मुल्क वापस लौटेंगे। आज फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।